हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे पहले 36 वीडियो इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक ही प्ले में मैंने सभी वीडियो को ऐड कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया लिंक, वहाँ से 1 बाय 1 एग्जाम से पहले जरूर देखें सभी वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 37वीं वीडियो है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, पिनाका क्या है? पिनाका क्या है? ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। प्राचीन काल में युद्ध में निम्नलिखित में से किन पोत तो या जहाज जो का उपयोग किया जाता था? तो बताओ कहाँ किया जाता था? अग्रमंदर में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्र कैलेंडर के अंतर्गत एक मुहूर्त में होते हैं, तो कितना समय होता है एक मुहूर्त में? 48 मिनट का। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? तो बताओ टेनिस ग्रैंड स्लैम में प्रथम कौन सी होती है? तो आपको मैं इसका क्रम बता देता हूँ। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो इसमें देखो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन तीसरा, उसके बाद होता है यूएस ओपन चौथा। तो इसका क्रम ये होता है, ध्यान रखना। सबसे पुराना कौन है ये भी पूछा जाता है, सबसे इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पुराना है? तो यह है विंबलडन, इसे भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, पाउडर मेटलर्जी और एक नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र ARCI कहाँ अवस्थित है? बताओ कहाँ पर अवस्थित है ये? तो इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो ये हैदराबाद में। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और एवं टमाटर से। तो मांस एवं टमाटर उत्पादन से है लाल क्रांति का संबंध, तो ध्यान रखना। आपको यहीं पूछा जाए गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है गोल क्रांति का संबंध। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश ओपेक का संस्थापक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर है अल्जीरिया। अल्जीरिया नहीं है, जबकि कुवैत, ईरान, इराक ये तीनों हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, करमा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो करमा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है इसका झारखंड राज्य में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। नौवां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बॉल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो बताओ किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है बॉल वॉकर कप? तो ये किया जाता है मुक्केबाजी खेल के लिए, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर है? यह है देहरादून में, तो देहरादून उत्तराखंड में है, तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है इसका। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है, तो करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है यह आपको बताना है। तो यह है जाम्बेजी नदी पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब प्रचलित हुआ है? तो कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है फ्लॉपी डिस्क, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, यह विटामिन कौन सा है जो सपनों को लंबे समय तक याद कराने में सहायक होता है? तो बताओ वो कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन B6। विटामिन B6 हुआ है जो सपनों को लंबे समय तक याद कराने में सहायक होता है। जैसे कि किसी ने रात में सपना देखा तो उसे सुबह भी याद आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें कौन सा, इसे याद दिलाने में कौन सा सहायक हो रहा है? विटामिन B6। और इसे क्या नाम, इसे किसी नाम से पुकारते हैं? पारिडॉक्सिन, तो उसे भी ध्यान रखना। कैल्शिफॉरन कौन सा विटामिन है? विटामिन D, ये सूर्य से मिलता है। विटामिन C आंवले का, इसका आंवला मतलब सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन C का।
गाजर सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। इसे इसे किससे नाम से पुकारते हैं, इसे बताइएगा। तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत कब हुआ? तो बताओ फीफा पुरुष विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका 1990, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 15वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर किस समूह देश में स्थित है? करेक्ट आंसर है कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, किस मिसाइल में ठोस व द्रव दोनों प्रकार के नोदक इस्तेमाल होते हैं? तो किस मिसाइल में होते हैं? इसका राइट आंसर है अग्नि मिसाइल में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप भी कहते हैं उसे, तो किसी भी तरह आपसे पूछा जा सकता है। और इसे मतलब आईसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब आपको बताना है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीपीयू को। अब सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो बताओ किस किस को करते हैं? तो देखो भारत रत्न भी प्रदान करते हैं, परमवीर चक्र भी देते हैं, शौर्य चक्र भी देते हैं, तो इसका राइट आंसर ये सभी डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में है? तो ट्राई का मुख्यालय किस शहर में? राइट आंसर बताएंगे सभी। तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। तो बताओ कौन सा वास्तुकार था? सर एडविन लुटियंस, तो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। IBRD, जिसे IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है? तो बताओ और किसके नाम से जानते हैं और क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है विश्व बैंक। विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ये क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देता है एग्जाम में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC अमेरिका में है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं, ठीक है। अब एशियाई विकास बैंक, इसका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला फिलीपींस में, तो उसे भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितनी आरियाँ मतलब लकीर स्पोक्स हैं? तो वो आपको पूछ रहा है जो धर्मचक्र है उसमें कितनी तीलियाँ हैं? तो उसमें है 24, राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर सबसे छोटा है? अब आपको मैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा इन सभी के बारे में, महासागर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ऐसा आकृति का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, उसे भी ध्यान रखना। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, वातावरण के किस जोन में रेडियो प्रसारण संभव होता है? तो वातावरण के किस जोन से रेडियो प्रसारण संभव होता है? तो वो है आयनोस्फीयर से, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आयनोस्फीयर से रेडियो प्रसारण तरंगों का प्रसारण मतलब होता है, यहाँ से संभव होता है, ध्यान रखना इसे। और स्ट्रेटोस्फीयर है वो कैसा स्फीयर है जिसे समताप मंडल कहते हैं, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत का कार्य होता है जो अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, मतलब सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करता है पृथ्वी को, तो इसका कार्य यह होता है।
आपसे पूछा जाए कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में, क्योंकि इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं देखने को मिलती है, इसलिए वायुमंडल में जो मतलब कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं देखने को मिलती है, इसलिए आसानी से वायुयान उड़ जाते हैं। क्योंकि अगर क्षोभ मंडल में उड़ाएंगे तो वहाँ देखो मौसमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, कभी हवा तेज चलती है तो कभी बारिश तूफान सभी आते हैं, तो वो क्षोभ मंडल में आते हैं। इसलिए हम समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं सभी। ध्यान रखना, से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, हिमादास एक हैं। हिमादास क्या हैं, तो ये धावक हैं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन है इसका। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कांस्टेबल वालों के लिए बता दूं, जो सीआरपीएफ कांस्टेबल, बीएसएफ कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 77 वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। वहाँ से 1 बाय 1 एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले ज़रूर देखें। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो में 25 क्वेश्चन कराए मैंने प्रत्येक वीडियो में, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस में अकॉर्डिंग आपके सिलेबस को कवर कराया है। आप ज़रूर देखें एक बार। और ट्रेड्समैन वालों के लिए 60 वीडियो एक ही प्ले लिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।